सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग? ठीक है बच्चों, मैंने करेक्शन कर दी हूँ और शायद आप लोगों को एग्जाम पेपर जो आंसर स्क्रिप्ट है आपको मिला होगा, तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। और कुछ कहीं पर तो कुछ मिस्टेक या टोटल मिस्टेक कुछ होगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात है कि दयानिता, यू परफॉर्म वेल इन दिस एग्जाम। बाकी के जो हासिनी, श्याम सुंदर, यू आल्सो डिड गुड। श्याम सुंदर कुमार अच्छे से परफॉर्म किया है। दीक्षांत शर्मा, आपने भी अच्छे से परफॉर्म किया है। हासिनी, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस थिंग, सो वेरी पोर परफॉर्मेंस। हासिनी, तुम बात भी अच्छे से कर लेती हो हिंदी में, और लिखने के लिए क्यों इतना मुश्किल हो रही है मुझे पता नहीं चला। तो बच्चों, आप लोग जब भी मैं एग्ज़ाम रखती हूँ तो मैं आपको पहले भी मैं इन्फॉर्म करती हूँ, और जो भी रिवीजन है वो सब मैं दे देती हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस हासिनी, यू हैव टू परफॉर्म वेल। ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग बुक एक्सरसाइज पिछली बार हम लोगों ने प्रश्न उत्तर देखा है, तो बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू द दिस बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन नंबर 7। ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ तक देखे हैं गीत में सीने और बाहों का फौलादी क्यों कहा गया है। नाउ विल सी द कंटिन्यूएशन। सो गीत से आगे पहला जो प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। सो दिस वन ऑल्सो वी हैड सीन। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो साथी का सिनोनिम हम लोगों को लिखना है, तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। सो साथी का सिनोनिम होते हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, मित्र, मीत आदि। ठीक है बच्चों। और दूसरा जो प्रश्न है, आपने अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, तो कक्षा या मोहल्ला और गांव या शहर के किस किस तरह के साथियों को के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। सो आप जो सुख में भी आप मेरे साथ हो, दुख में भी आप मेरे साथ हो, तो ऐसा आप लोगों को कौन सा मित्र है कि जहाँ शहर में होगा या मोहल्ले में होगा या गांव में होगा या गली में होगा या घर पे होगा, तो कौन है और कैसे हुआ, उसके हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगाकर बताइएगा। ओके। तो यहाँ पर मैंने उत्तर दिया है कि जैसे हमारे जो आसपास जो आसपास में जो पड़ोसी रहते हैं, तो उनके और हम लोगों के प्रॉब्लम सेम होते हैं। जैसे पानी सीधा नहीं आ रहा है और कुछ बिजली चले गई या लाइट का बिल ज़्यादा आ गया, तो ये सब हम लोगों के आसपास के अड़ोस पड़ोस हम लोगों के साथ भी वो लोग दुख में हैं। ठीक है बच्चों। और सुख में होना यानी जो हम लोग कुछ सेलिब्रेशन करते होंगे, तो हमारे जो पार्टी में जो भाग लेते हैं, दोज आर टेकिंग द पार्ट ऑफ अवर जॉय। ओके, तो वो लोग हम लोगों के दोस्त हैं, जैसे कि सुख में भी साथ होते हैं। नाउ विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा जो प्रश्न है, इस गीत को तुम किस मोहल्ले में गुनगुना सकते हो। तो ये जो गीत है, कौन सा गीत है हम लोगों का, ये जो साथी हाथ बढ़ाना गीत है, तो इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। सो ऑन विच सिचुएशन यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग। तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर दिया है, इस गीत को हम हर उस माहौल में गा सकते हैं जहाँ पूरे समूह को जोश की ज़रूरत हो। सो where we want to get the inspiration, or otherwise we want to get some josh, we have to do like that, feel will be there, no, at the time wherever the situation is there, at the time we can sing this song। जैसे खेल का मैदान, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। सो like that example they had given like as a playground, or otherwise गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे एंड स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंट डे। ओके। सो इन तीनों के माहौल में हम लोग गा सकते हैं, या नहीं तो हम लोगों की असेंबली जो होती है, स्कूल की असेंबली, तो वहाँ पर भी हम लोग साथी हाथ बढ़ाना का गीत गा सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू ऑल अंडरस्टैंडिंग नो चिल्ड्रन।
चलिए हम लोग देखते हैं 4वां जो प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये अकेला जो है, ओनली वन पर्सन, दोज हु हैव टू take all the responsibilities, means definitely that person he is going to get tired. Okay, तो क तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? सपोज इफ यू आर इन होम, हाउ यू आर एबल टू पुट द कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस वर्ड। और अदरवाइज ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? सो यू वांट टू टेक द इंफॉर्मेशन फादर्स, what are the works of father and what are the works of mother, according to that you are going to act. Otherwise ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बांटते हैं? सो एवरीबडी one by one they are taking the hand, means everybody are doing help with each other and they are taking the giving the hand to others, okay, for doing all the works in home, like that. Or otherwise in the society also it is going to be happen. तो इसके लिए उत्तर, तो यहाँ पर मैंने उत्तर ऐसे दिया कि अपने घर के छोटे मोटे कामों में अपने माता पिता हाथ बांटा कर हम इस बात का ध्यान रखते हैं. सो हाउ वी आर टेकिंग केयर, तो वी शुड नॉट गिव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज to our parents, otherwise those who are there for our take care, or otherwise those who are there in our home, those who are the elders are there, no. So we are not at all going to give the full work. Okay, you are only has to do, so you are the elders, like that we people are not behaving. Okay, how much for us it is possible, it is going to be possible to do the works, that is small works. Okay, suppose if mother is washing the vessels, what we are doing, we are taking that vessels and we are keeping aside. Okay, or otherwise we are clean, we are wiping that vessels and we are arranging the vessels, like the small works we are doing. ओके तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, अपने घर के छोटे मोटे कामों में अपने माता पिता हाथ बंटकर हम इस बात का ध्यान रखते हैं. सो वी आर नॉट गिविंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम. सो if suppose if we are getting leave, or otherwise we are having the holidays, now what we are doing, we are arranging little bit, we are cleaning our shelves, so our clothes we are arranging, what are the books, old books, what are the books are there, which one is needed, that one we are arranging, and which one now it is over, we are not going to use, now we are keeping inside the box, like that we will do the pack, like this small works we are doing in home for doing the help of our parents. जैसे दूसरा जो है खा, पापा अगर ऑफिस जाते हैं तो माँ घर के सारा काम देखती है. सपोज फादर इज गोइंग टू द ऑफिस, मीन्स डेफिनेटली मदर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द हाउस. पापा का काम है बाहर जाकर काम करके पैसे कमा कर लाना जिससे घर चल सके. सो फादर ही इज गोइंग आउटसाइड एंड he is earning the money for running the family. Because of running the family only, father he is going outside and he is doing some work, and because of that work he is earning some amount. So that amount he is going to spend in home. ओके सो इसके विपरीत माँ उसी पैसे में पूरे घर की व्यवस्था देखती है, वह खाना बनाती है. सो आफ्टर दैट अर्निंग अमाउंट एवरीथिंग in home, and the next mother's work, what she's where she has to spend that amount. Okay, what purpose she has to spend the amount for, all the things she is arranging. And the next, even though not only the things she is taking care, and she is making food for us, घर की साफ सफाई करती है आदि, she is cleaning everything in home and she is taking care of home. Okay, so everything she will do in home. So like that, if not only one person he is taking the responsibility in the family, okay, all are sharing. Okay, so all are sharing and they are doing their works. So mother is there, means she is taking care of everybody, and what are the needs we are having, that one she is arranging. Father means he is going out and he is earning the amount for running the family, and those who are for running the family, father he is doing the work. Okay, so up to this much we had learned, children. In the next session we'll see the class work.
ओके नेक्स्ट सी द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन ना. यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि एक गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है. यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ. सो इन दिस सॉन्ग इट इज देयर इन फिल्म, इन हिंदी फिल्म इट इज देयर, दैट फिल्म नेम इज नया दौर. ओके सो ही इज आस्किंग this song it is coming in this movie Naya Daur. So where it is coming, after which scene it is coming. Suppose if you don't know that thing na, so now you can watch the movie and you can tell after which scene this song is going to come. Okay, for this उत्तर. नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क का काम होता है तो सभी मिलकर काम को करते हैं. So in the नया दौर film, that this song where it comes means there one road it is constructing. Okay, so at the time everybody are joining, those who are the workers will be there, no, so they all are joining and doing that work और सारा काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है. So everybody are joining and doing, so at the time the work it is going to finish that work. Okay, so asan is very easily they are going to finish the work. So on that incident only this song it is going to come. If you people or don't know this song na, just if you are having interest to find this thing na, see the movie of Naya Daur. Okay, so at least you type the name of film Naya Daur and see this song will come. Okay children, so up to this much we had learned children. In the next session we will see the class work of this lesson number 7. हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में और हम लोगों को कल ऑनलाइन क्लास है बच्चों 3 से 4 बजे तक. तो एवरीबडी हैज़ टू जॉइन द ऑनलाइन क्लास और वहाँ पर हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में. धन्यवाद बच्चों. थैंक यू ऑल ऑफ यू.